सभी को मेरा नमस्कार, जोहार। आप सभी सीनियरों की बातें सुन रहा था और जो आज की मीटिंग की जो मुझे कुछ बिंदु उपलब्ध कराए गए हैं, ये बिंदु तो सही हैं, अच्छे हैं, काफ़ी सारे इसमें चीज़ें टेकअप की गई हैं। लेकिन चूँकि ये बहुत बड़े अंतराल के बाद हम लोग पूरे विपक्ष के लोग एक साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और मैं इसकी वकालत पहले भी करता रहा हूं कि विपक्षों की डिस्कशंस लगातार होते रहनी चाहिए थी। और जबकि आज कोविड थोड़े सी शांत है, अभी हम लोग बहुत ज़्यादा अफरा तफरी देश में नहीं है, ऐसे में तो मैं सशरीर हम लोग की मुलाकात होती, चूँकि 20, 25, 30 लोग ही इसमें शामिल हैं अधिक से अधिक, तो और ज़्यादा बेहतर डिस्कशन होता। और अभी जिस तरीके से बातें आई, ममता दी ने भी कहा, आदरणीय शरद पवार जी ने भी कहा और सभी वरिष्ठ नेताओं ने बातों को रखा है। ये बात सही है कि आज पूरा भारतवर्ष एक अजीब संकट से चल रहा है। अभी मौजूदा मैं तो अभी आप लोगों की बात सुन सुन करके कुछ ऐसे मुझे समझ में आ रहा है, एक सौतेला व्यवहार के साथ उन राज्यों को देखता है और आज मैं भी उससे कहीं ना कहीं आहत हूँ। और मेरा ये मानना है कि इसके लिए बिल्कुल संयुक्त रूप से हमें आगे लड़ना चाहिए और ये मौका भी है। और हमारे साथ लोगों की, जो हम गरीब, मजदूर, किसान, अल्पसंख्यक लोगों के, बड़े जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनकी नज़र विपक्षों पर बहुत आशाभरी निगाहों से ये देख रहे हैं। और इसको अगर हम आज के समय एकत्रित नहीं कर पाए तो थोड़ी सी दिक्कतें ज़रूर होंगी, हमें बहुत और संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष सिर्फ हल्ला बोल करके अपनी चीज़ों को स्थापित कर रहा है। वो कहावत है ना कि एक बात को 1000 बार बोलो तो वो सच जैसा लगता है। अब पेगासस की बात करें, पेगासस को लेकर के हमारे मजदूर किसानों को क्या लेना देना, और उनको तो किसान नीति से लेना है, उनको रोजगार से लेना देना है, उनके आय में वृद्धि कैसे हो वो लेना देना है। आज महंगाई आसमान छू रहा है और आज नौकरियां लोगों के हाथों से जा रहे हैं। और अभी तो जो संक्रमण में हम लोग जो बंधे पड़े हैं वो एक अलग मजबूरी है। और कभी कभी ऐसा लगता है इस संक्रमण में हम विपक्षी खाली बंधे पड़े हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे खुली छूट के साथ अपने काम में लगे हैं। और मुझे तो चिंता है कि अगर हम सामान्य जीवन जब हमारा देश में कायम होगा तो जिस तरीके से लोगों ने अपने घर द्वार ज़मीन बेचकर अपने इलाज में खर्च किए हैं, उनके पास तो 1 रुपया पैसा भी नहीं बचेगा। उनका जीवन यापन भविष्य में कैसे होगा, क्या सरकार की सोच होगी। और इस कोविड में तो ये तो पूरा मतलब ये नेशनल डिजास्टर का, क्या इससे बड़ा नेशनल डिजास्टर तो कुछ हो नहीं सकता ना, हमने तो अपने जीवन काल में नहीं देखा है। लेकिन भारत सरकार इसको नेशनल डिजास्टर क्यों घोषित नहीं करना चाहती है, ये हमारी समझ से परे है। मुझे लगता है कि हमें ये मांग करना चाहिए इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित हो और जितने भी लोग इसमें जिनकी जाने गई हैं उनको मुआवजा दे, उनको राहत दे। ये हमें संयुक्त रूप से मांग करने चाहिए। रोजगार को लेकर के भी जिस तरीके से मनरेगा योजना हमारे यूपीए सरकार के द्वारा प्रारंभ हुआ है, जिसके माध्यम से थोड़ी बहुत तो राहत गरीबों को मिल रही है। और लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्रों में है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में भारत सरकार के लिए कोई कार्य योजना नहीं है। हमने तो अपने राज्य में शहरी रोजगार योजना भी चला रखी है। मुझे लगता है भारत सरकार को भी ऐसी नीति बनानी चाहिए जो शहरी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में वो नीति बने। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जहां मैं चाहता हूं। और वैक्सीन को लेकर के भी हम लोगों को किस तरीके से ये जो अभी 75% भारत सरकार खरीद रही है और राज्यों को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, उसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कम से कम इस बात के लिए भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए
कि भारत सरकार को वैक्सीन अलॉटमेंट की जो सिचुएशन है, उनकी चार्ट्स हैं, वो रेगुलर बेसिस पर देश को बताना चाहिए, लोगों को जानकारी देना चाहिए। और कई ऐसी चीज़ें हैं, मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को संक्षिप्त करना चाहूँगा। और मैं आदरणीय सोनिया गांधी जी से आग्रह करूँगा कि इस विषय पर लगातार पहल करें। मैं हमेशा, चूँकि हम लोगों का गैप हो जाने की वजह से बहुत सारे कम्युनिकेशन गैप में बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस होता है, विपक्ष और उसमें कमज़ोर होता है।